सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इंद्रिय संयम अर्थात प्रत्याहार की सिद्धि, इंद्रियों को हम मन के साथ एकाग्र करें, मन जैसा हमारा स्थिर है इंद्रियां भी स्थिर हो जाएं, संसार के व्यवहारों में भी हम अग्रणी भूमिका निभाते हुए इस जीवन का निर्वहन करें। जो उत्तरदायित्व हैं, जो कर्तव्य हैं, उनका हम भली भांति श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ कर्तव्य में लगे रहें। परंतु देश काल परिस्थिति में आलंबन मिलने पर भी हम अपनी इंद्रियों को स्वच्छंदता न करने दें, इंद्रियों को वश में रखें, इंद्रिय निग्रह करें, इंद्रिय जित बने, इंद्रियों पर पूरा नियमन हो, संयमन हो, ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। संसार के जो भोग हैं निसंदेह है उनका कोई पार नहीं है। जितना जितना व्यक्ति भोग भोगता जाएगा उतना उतना उसको और उसके प्रति चाहत, उसके प्रति लगाव, उसके प्रति इच्छा होगी। परंतु हमको सजगता के साथ एक साधक का जो जीवन है, उस जीवन में हम पूरी प्रामाणिकता के साथ खरे उतरें और इस जीवन को सार्थक बनाएं, ये हम सबका परम कर्तव्य है। बिना अपने कर्तव्य किए, बिना अपने स्वधर्म को समझे, बिना अपने धर्म में रत रहे बिना हमारा जीवन सिद्ध नहीं हो सकता, चल नहीं सकता है। इसलिए हम इसको समझें, जानें और इतना उन्नत जीवन को बनाएं कि हमारा जीवन और ये जगत दोनों दिव्यता से भर जाएं, न्यूनता ना हो, परिष्कार हो जाए, उत्कर्ष हो जीवन का, अपकर्ष ना हो, उन्नति हो, अवनति ना हो। हम इंद्रियों के स्वामी बने, इंद्रियों के दास ना बने, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और जो इसके प्रति ऐसा प्रयास करेगा वो दास नहीं बनेगा। इंद्रियों को प्रयास पूर्वक अपने संयम में रखें, उनको अपनी परिधि में रखें, वो असंयमित ना हो, क्योंकि इच्छाएं तो असीमित हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। कितना विस्तार है और इसका जीवन में वही जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, धीर है, गंभीर है, जो इस पर विचार करते हैं, एक एक व्यवहार पर बड़ी गंभीरता से, बड़ी सूक्ष्मता से इसका विश्लेषण करते हैं कि वास्तव में क्या जीवन है और क्या हमारा व्यवहार होना चाहिए। जो ऐसे बिरले लोग होते हैं वही इस जगत को कुछ दे करके जाते हैं, उन्हीं का नाम रोशन होता है। विद्या अविद्या का, संभूति असंभूति का जो ज्ञान करके उसको जीवन को दिव्यता से भरने का, उत्थान से भरने का जो संकल्प लेते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य है। तो इंद्रियों की जो चर्चा है, इंद्रियों का संयम, ये सबके लिए परम आवश्यक है। आगे हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक हमारा जीवन स्वस्थ नहीं हो सकता है। बहुत उत्तम बात कही है कि तरंती मातंग घटा तरंगा रणाम बुद्धि ये मई ते न सूराः सूरास्त एवेह मनस्तरंगम देहेन्द्रियाम बोधि इमम तरंती। बहुत अच्छा श्लोक, इसको लिख लीजिए। वैराग्य मार्तंड में यह श्लोक बहुत अच्छी प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं, उच्चारण करेंगे। बहुत अच्छी बात कही है।
तरन्ति मातंग घटा तरंगम रणाम्बुधिये मैते न शूराः शूरास्त एवेह मनस्तरंगम देहेन्द्रियाम्भोधिमिमं तरन्ति बोधिमं तरन्ति तरन्ति मातंग घटा तरंगम रणाम्बुधिये मैते न शूराः शूरास्त एवेह मनस्तरंगम देहेन्द्रियाम्भोधिमिमं तरन्ति। बहुत ही सुंदर बात कही है कि जीवन में यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो शूरवीर बनना पड़ता है। और शूरवीर सच्चा कौन होता है? जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके रखे। ऐसे तो शूरवीर बहुत मिलते हैं, परंतु यहाँ कवि का आशय ये है कि जो गज घटा रूपी तरंगों से पूर्ण संग्राम सागर को तरते हैं, संग्राम सागर को जो तरते हैं, गज घटा रूपी तरंगों से पूर्ण संग्राम सागर को तरते हैं, वे मेरी दृष्टि में शूरवीर नहीं है। और मैते न शूरा, वो मेरे जो है दृष्टि में शूरवीर नहीं है। शूरवीर कौन है? सूरास्त एवेह मनस्तरंगम देहेन्द्रियाम्भोधि इमं तरंती, कि वास्तव में मैं उन्हीं को शूरवीर मानता हूं जो मन रूपी उत्ताल तरंगों से पूर्ण इस देह और इंद्रिय रूपी समुद्र को विवेक वैराग्य आदि के द्वारा लांघ जाते हैं। शूरवीर कौन है सच्चा? जो मन की तरंग को नियंत्रित कर ले। भजन भी गाते हैं ना, हाँ? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ऐसी स्थिति में आदत बुरी सुधार लो। ये क्योंकि आदत जब तक हमारी ठीक नहीं होगी तब तक, अर्थात स्वभाव हमारा जब तक ठीक नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत अच्छी बात कही कि शूरवीर मैं उन्हीं को मानता हूं। ठीक है, जैसे हमने पिछली कक्षा में भी एक श्लोक पढ़ा था कि केचित प्रचंड मृगराज वधेपि दक्षा। कोई बहुत ऐसे शूरवीर है कि शेर को भी वो मात दे सकते हैं, हाथी को भी मात दे सकते हैं, लेकिन काम को, क्रोध को, इंद्रियों को जो मात दे वो सच्चा शूरवीर है। वो सच्चा जो है वीरता युक्त मनुष्य है। ऐसे तो बहुत शूरवीर हैं, लेकिन ये इंद्रियों का जो निग्रह है, इंद्रियों का जो नियंत्रण है, वो बिरले लोग करते हैं। कोई हजारों में, लाखों में एक है। इसलिए यहां भी वही बात कही, शूरास्त एवेह मनस्तरंगम। हो सकता है कि वो रणभूमि में, संग्राम में, हजारों के बीच में युद्ध कर रहा है, ऐसे चारों ओर जैसे सागर है और उसमें भी वो तलवार चलाता है या किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता हुआ वो रणभूमि में अपना पौरुष दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो भी जब तक इंद्रियां संयमित नहीं होगी, जब तक मन संयमित नहीं होगा, एक शूरवीर योद्धा भी रणभूमि में कभी भी रण नहीं कर सकता, कभी युद्ध भूमि में वो जीत नहीं सकता। जो इंद्रिय जित है, जिसने मन को जीत लिया है, वही युद्ध भूमि में भी विजय
प्राप्त करता है। तो यहां पर मनस तरंगम, जो सूर कौन है? जो मन के तरंग को भी, और देह इंद्रियां बोधि इमम तरंती, जो यहां पर कहा कि इस देह में इंद्रिय रूपी समुद्र को विवेक वैराग से, इंद्रिय रूपी समुद्र, समुद्र है, सब कुछ इसी में समाया हुआ है, और ये कभी तृप्त नहीं होता है। इंद्रियां हमारी कभी तृप्ति को प्राप्त नहीं होती। पिछले हम कक्षाओं में स्वाध्याय किए थे कि जैसे पूरे पृथ्वी से नदियां हैं, पहाड़ हैं, स्थल है, वर्षा होती है, नदियों में कितनी बाढ़ आती है, और वो सब नदियां कहां जाकर मिलती हैं? समुद्र में। लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ आती है क्या? नहीं आती। वो सब कुछ पी जाता है, कभी वो तृप्त नहीं होता। ऐसी हमारी इंद्रियां हैं, जो भी भोग भोगते हैं, ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती हैं। कि सागर रूपी, जो सागर में जो विषय, ये वासनाएं, जो इच्छाएं हैं, इनकी जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, काम की लहर, क्रोध की लहर, ईर्ष्या की लहर, द्वेष की लहर, स्पर्श की लहर, अनेक प्रकार से जो लहरों को नियंत्रित करने में सक्षम है, जो इंद्रिय रूपी समुद्र को विवेक और वैराग्य के साथ, जब तक विवेक नहीं होगा वैराग्य नहीं आएगा। विवेक पूर्व वैराग्य, विवेक पूर्वक ही हमारा वैराग्य बढ़ता है। बिना विवेक के वैराग्य होता नहीं। विवेक कहां से आएगा? सत्पुरुषों से आएगा, ज्ञान से ही हमारा जीवन महान बनेगा। वेद अनुकूल आचरण, शास्त्र अनुकूल आचरण, अपने जो बड़े हैं, जो हमारे से ज्ञान में, विज्ञान में बढ़े हैं, उनकी बातों को मान करके ही हम मन रूपी, ये मन की जो तरंग है और इंद्रिय रूपी जो सागर में इच्छाओं की, आशाओं की जो लहरें उठ रही हैं, उनको हम नियंत्रित करने में सक्षम बन सकते हैं। और वही सच्चा शूरवीर है, वही शूरवीर है। क्योंकि ये इसका अंत नहीं है, ये बहुत ही दुर्गम है, बहुत दुस्तर है। ये सागर ऐसे पार नहीं किया जा सकता। ये पथ बहुत जो है दुर्गम है, जल्दी से इस पथ का कोई आलंबन लेकर के आगे नहीं बढ़ सकता। कदम कदम में कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन उस समस्याओं को जो सहता है वही आगे बढ़ता है, वही उस पथ पर रहता है। नहीं तो पथ से भी बहुत लोग आउट हो जाते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, रागा ग्राहवती वितर्क विहगा, धैर्य दुर्वम ध्वंसिनी, मोहावर्त सुदुस्तराति गहना, प्रोतुंग चिंता तटी, तस्या पार गतो विशुद्ध मनसो, नंदन्ति योगीश्वराः, नंदन्ति योगीश्वरा। ये जो आशा, जो तृष्णाएं हैं, जो इंद्रियों की कामनाएं हैं, ये बहुत खतरनाक है। ऐसा ये जंजाल है, ये ऐसा जाल है जिसको काटना बड़ा कठिन काम है। रागा ग्राहवती वितर्क विहिगा, धैर्यम ध्रुवम ध्वंसिनी, हमारा जो धैर्य है, हमारी जो सहन शक्ति है, उसको भी विध्वंस कर देती है, उसको भी चूर चूर कर देती है, हमारे संकल्पों को चूर चूर कर देती है। ऐसी इच्छा, ऐसी तृष्णा जो हमारे को पतित कर देती है, हमको पावन बनाने से रोकती है। इसलिए इसको बहुत ही हमको सावधानी के साथ पार करना है। ऐसी दृष्टि में, और आगे भी यही बात कही है कि यह भी बहुत सुंदर श्लोक है, इसको भी आप लिख लीजिए।
पुत्राश्च दाराश्च धनम च बुद्ध्या। पुत्राश्च पुत्राश्च दाराश्च पुत्राश्च दाराश्च धनम च बुद्ध्या। प्रकल्पते प्रकल्प्यते तात रसायनाभमम्। प्रकल्पते प्रकल्प्यते तात रसायनभम। रसायनाभम और आगे कहा सर्वम तु तन्नोपकरोत्यथान्ते। सर्वम तु सर्वे तु तन्नोपकरोत्यथान्ते। सर्वे तु तन्नोपकरोत्यथान्ते। करोत्यथान्ते। यत्रातिरम्या विषमूर्छनैव। यत्रातिरम्या विषमूर्छेनैव। विष मूर्छनैव। बहुत अच्छा श्लोक है, एक बार उच्चारण करेंगे। पुत्राश्च दाराश्च धनं च बुद्ध्या। प्रकल्प्यते तात रसायनाभम्।
सर्वे तु तन्नोपकरोत्यथान्ते उपकरोत्यथान्ते यत्रातिरम्या विषमूर्छनैव रम्या विषमूर्छनैव पुत्राश्च दाराश्च धनं च बुद्ध्या प्रकल्प्यते तात रसायनाभम् सर्वे तु तन्नोपकरोत्यथान्ते यत्रातिरम्या विषमूर्छनैव तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि जो पुत्र है, स्त्री है, धन है, ये सारी चीजें हैं। पुत्राश्च दाराश्च धनंच बुद्धिया, कि पुत्र, स्त्री और धन, इन सबको मनुष्य ब्रह्मस अपनी बुद्धि के द्वारा रसायन के समान सुखद मान लेता है। अर्थात सब कुछ उन्हीं को मान बैठता है कि ये मेरा पुत्र है तो सब कुछ है, पत्नी है या पति है तो सब कुछ है, धन है तो सब कुछ है। ऐसे लोग उनको बिल्कुल जो है रसायन मान लेते हैं कि सब कुछ यही है, ये रसायन के समान सुखद मान लेता है। परंतु मृत्यु काल में प्रकल्पते तात रसायनाभम सर्वे तु तन्नोपकरोत्यथान्ते अथ अन्ते, अंत में वे कुछ भी काम आने वाले नहीं हैं। मृत्यु काल आने पर वे सब के सब कोई उपकार नहीं करते, अपितु अत्यंत रमणीय भोग भी उस समय विषपान करने से होने वाली मूर्छा के समान दुखदायी होते हैं। इन इंद्रियों के सुख के लिए, इन इंद्रियों की थोड़ी सी बात मानने से हमारा क्या होता है, पतन होता है। कोई चीज हमको अच्छी लगती है और बिना विवेक के, बिना वैराग्य के यदि हम उसका भोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत घातक है। चाहे पति के रूप में या पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, जो भी संबंध हमको निभाने हैं, जो मर्यादा बनाई गई है, उस मर्यादा के विपरीत यदि हम कार्य करते हैं, असंयमित होकर के कार्य करते हैं, राग युक्त होकर के कार्य करते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित न करके हम कार्य करते हैं, तो निसंदेह ये दुख के कारण बनते हैं। इंद्रियों पर पूरा संयमन हो। हम दुनिया में आए हैं, हमारा जीवन है, हम किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं। निसंदेह ये हमारा सांसारिक जीवन ऐसा ही होता है। लेकिन इस सांसारिक जीवन में संसार को अपने सिर के ऊपर ना रखें। निर्भर होकर के, निर्विकार होकर के, निर्द्वंद्व होकर के, निरअहंकार होकर के जीवन को व्यतीत करना, ये क्योंकि ये बहुत रमणीय लगते हैं और लोग फिर इसी में इतने रम जाते हैं कि परलोक का उनको ध्यान नहीं होता। लोक के ही सुख में अपने आप को झोंक देते हैं, लेकिन वो काम नहीं देता। यदि विवेक वैराग्य के साथ यदि नहीं किया तो हमारी जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वो उसमें दुर्गति ही मिलेगी, कभी प्रगति नहीं मिल सकती है। क्योंकि ये सारा संसार स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम वचश्चारु चित्रम हरे रंगे मध्य मनश्चेद लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। ये कुछ नहीं होने वाला है, चाहे पुत्र हो, कलत्र हो, धन हो, दौलत हो। इसलिए कहा
यावत् पवनो निवसति देहे तावत् कुशलं पृच्छति गेहे। गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो ऐसी स्थिति को हम ध्यान में रखें। इसकी चर्चा और हम आगे की कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम दे दें। ओम शांति शांति शांति।